अगर वक्त पर कोई कानून लाना है या मुसलमानों के नजरिए से कोई भी बात, तो जब चेंज लाना है तो जिसका जीवन उससे प्रभावित होगा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको चेंज लाना है। अररिया जिले के बटुरबारी पंचायत स्थित करबला मैदान में इफ्तार पार्टी आयोजन हुआ, जहां जन सुराज द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में प्रशांत किशोर ने खुद उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लिया। इफ्तार पार्टी के दौरान प्रशांत किशोर ने जमीन पर बैठकर इफ्तार किया। इफ्तार से ठीक पहले प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत जन स्वराज अररिया के जिला अध्यक्ष अली राजा, फैसले यासीन और अन्य स्थानीय नेताओं ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में इफ्तार पार्टी में लोग शामिल हुए। मिल्लत बढ़े, जो गंगा जमुना तहजीब का जो हम लोग का चलन है वो आगे से आगे बढ़े और यहाँ से एक मैसेज जाए कि हम लोग सब एक साथ हैं। जो बोल रहा है, जो आगे गुंडागिरी कर रहा है, वो यहाँ सब नहीं चलने वाला है। हम लोग इफ्तार के माध्यम से यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक आने का अवसर इफ्तार के अवसर पर यहाँ के साथियों ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर आकर सभी साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने का मौका मिला है। तो जिन साथियों ने ये इफ्तार का यहाँ आयोजन किया है, हम जैसे लोगों को निमंत्रित किया है, उनका धन्यवाद करता हूँ और ईद की अग्रिम मुबारकबाद, बधाई सबको देना चाहता हूँ। पिछले एक महीने से करीब एक महीने से जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है, तो हर दिन के कार्यक्रम में शाम का समय हम लोग इफ्तार के लिए रखते ही हैं। जहाँ कहीं भी इफ्तार होता है, मौका मिलता है, वहाँ जाने का अवसर मिला है। इफ्तार के दौरान मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर भी कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। आज सुबह में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, यहाँ से जब निकलेंगे उसके बाद भी आपके लिए उपलब्ध है, बात करेंगे। यहाँ पर विशुद्ध तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने आए हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सर, तो सीमांचल के क्षेत्रों में ही, सीमांचल के क्षेत्रों को ही आपने क्यों चुना, उसमें भी अररिया? नहीं, सीमांचल के क्षेत्र को नहीं चुना है। मैं रमजान को तो करीब आज 28 दिन हो गए और हम लोग तो पूरे बिहार में हर जगह गए हैं। ज़्यादातर नेता या दल अपने घर में या अपने कार्यालय में इफ्तार आयोजित करते हैं और वहाँ पर लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने ये तय किया था कि इस बार रमजान में जहाँ भी रहेंगे उसी गांव, उसी कस्बे में लोगों के साथ, लोगों के बीच इफ्तार करेंगे, बजाय इसके कि सबको अपने यहाँ बुलाया जाए। जहाँ सामान्य लोग इफ्तार जिस तरीके से करते हैं उनमें ही शामिल होने का अवसर मिले। इसीलिए पिछले करीब 28 दिन में आधे से ज़्यादा दिनों में इफ्तार आपने देखा होगा, अलग अलग जगहों पर हम लोग गए। आज मैं बनमनखी में आया हुआ था प्रोग्राम के लिए और इसी मैदान पर जब मैं पिछली बार आया था तो बारिश की वजह से मुझे बिना लोगों से मिले हुए वापस जाना पड़ा था। तो मैंने उस समय वादा करा था कि मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। फिर यहाँ बाढ़ हो गई, फिर हम लोग दूसरे काम में व्यस्त हो गए। तो साथियों ने कहा था कि सर वो मैदान में आपका वादा किया हुआ है, आपको वापस आना भी है। तो बनमनखी में आज प्रोग्राम था, इसलिए वहाँ से चलकर यहाँ आए। सर, वक्त पर क्या कर जाना चाहिए? वक्त बिल पर जो कुछ हुआ, आप वहाँ पर गए भी पटना के गर्दनी बाग में, तो आपको क्या लगता है? देखिए, गर्दनी बाग में जाना एक सिंबलिज्म है। मुस्लिम संस्थाओं ने एक धरना आयोजित किया था, तो जो लोग भी वक्त बिल के खिलाफ में हैं उनका वहाँ जाना बनता ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्त पे कानून आ रहा है उसको समझने की जरूरत है। सही गलत में पड़े बगैर एक बार को सही और गलत के डिबेट में मत पड़िए। लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं, अगर आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हैं, तो आपको ये ध्यान देना है इस देश को बनाने वाले लोगों ने जो वादे, जो आश्वासन हम लोग के मुसलमान साथियों को दिया है, उसको निभाना, उसको बचा कर रखना, वो आपकी हमारी सबकी जवाबदेही है। अगर आप हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बताते हैं कि अगर हमारे बाप दादा ने कोई आश्वासन दिया है, कोई कमिटमेंट करा है, तो बेटा होने के नाते आपकी ये जवाबदेही है कि आप उन वादों को निभाने में हर संभव कोशिश करें। तो इस देश को बनाते समय
जिन लोगों ने भी इस देश को बनाया है, जिन लोगों ने इसके संविधान को बनाया है, उन्होंने मुसलमान साथियों के लिए कुछ वादे करे। उन वादों पर हम लोग को खरा उतरना चाहिए, उस पर धोखा नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उन वादों उनके साथ वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, बात उसकी है। अगर वक्त पर कोई कानून लाना है या मुसलमानों के नज़रिए से कोई भी बात, सिर्फ मुसलमानों के नज़रिए से क्यों, देश में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उस जो बात संविधान में कही गई आज़ादी के समय, उसमें चेंज लाना है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो जब चेंज लाना है तो जिसका जीवन उससे प्रभावित होगा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको चेंज लाना है। जो वक्त का आप कानून बना रहे हैं उससे 20 करोड़ लोग, मुस्लिम समुदाय को कोई शक है या उनको तकलीफ है, तो जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक उस तरह का कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने देखा देश में, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाया, 3 कानून लाए गए, लेकिन अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा ये है कि जो बातें आपने किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को, देश में रहने वाले किसी नागरिक को जो फाउंडिंग फादर्स ने आश्वस्त किया है, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उन संप्रदाय, उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए। राजनीतिक तरीके से आप ये समझिए कि भाजपा वाले जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसका दोष यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दें तो वक्त का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं और पहले जो थे, उन पर हमारा आपका कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार के नागरिक वोटर होने के नाते आपका हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार अगर आज भी ये खुलकर कह दे कि मैं वक्त के समर्थन में नहीं हूँ, वोट नहीं दूंगा, संसद में हमारे लोग वोट नहीं देंगे इसके पक्ष में, तो मैं आपको कह रहा हूँ वक्त पर कानून नहीं बनेगा। इसलिए आपके जरिए नीतीश कुमार से, उनके पार्टी से जुड़े हुए साथियों से ये आह्वान करेंगे कि अगर आप लोग गांधी की बात करते हैं, लोहिया जयप्रकाश की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब गांधी ने जो वादा किया था मुसलमानों के साथ, उसके लिए खड़े होइए। सिर्फ गांधी का चित्र लगाने से बात नहीं बनेगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा तो जो कर रही वो कर ही रही है। इतिहास कभी भी नीतीश कुमार को इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। और एक अंतिम बात मुस्लिम साथियों को ये जरूर कहूँगा कि अगर कानून बन भी जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है। किसानों के खिलाफ तो कानून बन गया था, लेकिन उन्होंने 1 साल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, जमीन पर उतर के लड़ाई वो लड़े और कानून को वापस लेना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ या आपके इंटरेस्ट के खिलाफ कानून बन रहा है, तो आपको दिमाग से और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल, आप अगर सत्य आपके साथ है, आप सही के साथ खड़े हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।